ओके, तो सेकंड पार्ट कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये सब सिस्टम्स हम लोग कंबाइन करते हैं जितने भी आपको एक्सप्लेन किए। और दूसरा, ऐसे एक पानी की बोतल भी कुरियर करता हूँ बना के, जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के कोड्स होंगे, जैसे वाई मंत्र होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कांच की बोतल आपको कुरियर करूँगा। वर्ल्ड में पहला होगा आपके बीमारी के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी फेल है, लिवर फेल है, कोलाइटिस है, क्रोन्स है, तो सबकी अलग फ्रीक्वेंसी के नंबर्स बनेंगे और उस बोतल के अंदर आप पानी डाल के पिएंगे। ठीक है, अगर आप ये तोड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये उसका कॉस्ट आपको चार्ज होगा, क्योंकि आप तोड़ दोगे और किसी को दे दोगे और बोलेगा सर टूट गया, तो नहीं, एक ही बार मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आपको एक्स्ट्रा मंगानी है तो उसका आपको कॉस्ट देना है। तो ये बोतल भी दूंगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट होगा जो कोई आप इंडिविजुअल अपने पेशेंट को देता है। मैं बना के देता हूँ, पहले मैं लिख के देता था, अभी मैं प्रिंटिंग करके देता हूँ। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। और क्या, अभी कोलाइटिस क्या है आपको पता है? कोलाइटिस क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कोलाइटिस क्या है। इसके लिए अभी ये वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ कोलाइटिस क्या है। इसके लिए लोगों से डरना, जो बोलेगा वो कोलाइटिस को ठीक कर सकता है, आप उसको पहले पूछना आपको पता है कोलाइटिस होता क्यों है ना? वो आपके सिम्टम ठीक करने की बात करेगा, ना कि बीमारी। कोलाइटिस, जिधर भी TIS की बीमारी आ गई ना, TIS एंड में, ये होता है सूजन से। ये हिंदी वर्ड है, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम अटैक होता है। क्या लिखा है? सूजन हिंदी में, इन्फ्लामेशन। क्यों? आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अटैक हो जाता है। तो आंखों में जब अटैक होगा यूवाइटिस हो जाएगा, लिवर में होगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। अलग अलग किस्म के है ना, कोई हेपेटाइटिस है जिसका इलाज ही नहीं है, हेपेटाइटिस EF है ना, हेपेटाइटिस EF भी है जो डेथ पक्का है। लिवर ट्रांसप्लांट भी कर दो तो लिवर नया डाल दिया, मगर आतंकवादी तो शरीर में ही बैठे हैं ना। आर्मी जितनी मर्जी रख दो, वो आतंकवादी तो कभी भी अटैक करेंगे ना बॉडी के अंदर, मीन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर बॉडी अटैक हो रही है। हड्डियों में हो गया, गठिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, स्पाइन में हो गया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ठीक है, हज़ारों बीमारियां डॉक्टरों के पास हैं जिसके अंदर ये TIS लग जाता है। उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज एक ही है, सफरिंग या बायोलॉजिक्स। ठीक है, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कॉमन दवाइयाँ होती हैं। एजोरॉन हर एक बीमारी में दे दो, कोलाइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, यूवाइटिस में कॉमन मेसाकोल दे दो, कॉमन। हज़ारों बीमारियों का एक ही इलाज, स्टीरॉयड और बायोलॉजिक्स। ठीक है, आपको ज्ञान दे दिया। अगर आपको डाउट है ज्ञान का तो AI और ग्रोक और गूगल अंकल को आप अपनी भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, चाइनीज़ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप उसको बेचारे को पूछो, वो बेचारा आपको आंसर दे देगा। ये भी पूछ लेना कोलाइटिस ठीक होता है क्या, है ना, पूछ लेना, बताएंगे नहीं होता है। मगर जब मैंने अपना आर्टिकल दिया तो बोलते ये आदमी बोलता है इसने ठीक कर दिया, मगर कोलाइटिस का इलाज नहीं है। ठीक है, ओके। कोलाइटिस क्यों होता है? ये आपकी आंतड़ियाँ हैं, आंतड़ियाँ पाइप के जैसे होती हैं, इनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, ये आपकी पाइप है गोल, और उसके ऊपर ये ओव्यूलाई है। ये मैंने सुबह नहाते नहाते आइडिया लिया। तो ये ओव्यूलाई होते हैं कि जैसे ये एक बाल है ना आपका,
ये एक बाल। वैसे आपके जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ओव्यूलाई होते हैं। तो ये ओव्यूलाई क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे इसका एरिया है, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं। तो अभी आप सोचो, अगर अल्सर हो जाए तो अल्सर केवल चमड़ी पे नहीं हुआ, ओव्यूलाई पे हुआ है। ओव्यूलाई के अंदर इतना एरिया अगर डैमेज हो गया, इधर अल्सर हो गया, इधर अल्सर हो गया, इधर अल्सर हो गया, तो क्या होगा, जब भी आप कुछ खाना खाएंगे तो उसको टच करके आपका स्टूल जाएगा, कचरा जाएगा, कचरा जिसके अंदर से औषधि निकलनी है। इनका काम है आपकी बॉडी की औषधि निकालना खाने में से, और इधर से आपके बॉडी को ब्लड आता है, ब्लड इधर से लेके बाहर चला जाता है। तो जब यही डैमेज हो जाएगा, आपकी बॉडी का वेट रिड्यूस करना चालू कर देगा। क्यों? ये औषधि खा रहे हो आप, मगर वो इधर तक वो डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ना। इसके लिए जब ये काम नहीं कर रहा, आपका ब्लड, आपका म्यूकस इधर से रिलीज हो रहा है, तो आपकी जो मल है, जो लिक्विड होता है, उसका काम है ओव्यूलाई का आपके मल में से पानी निकालना, पानी के साथ औषधि निकालना, औषधि शरीर में इधर से पहुंचाना। इधर ब्लड सिस्टम होता है। तो जब ये काम ही नहीं कर रहा, आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएटली वेट लॉस। जब वेट लॉस हो गया 51-52 किलो, 53 किलो, 45 किलो, ब्लीडिंग भयानक, हमारे माताजी साफ करते थे जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, 86 से 89-90 तक, 90 में शादी हुई। उसके बाद में मिसेज ने मदद की, है ना। गंदे कपड़े धोने, टॉयलेट अंडरवेयर में निकल जाना, पजामा में निकल, घर में ही बैठा रहता था। मेरा पार्टनर था नासिर, वो काम पे जाता था। उसको भी थैंक यू कि उसने मुझे 13 साल सर्वाइव करने के लिए मदद की, है ना। पार्टनर थे हम दोनों, तो जिसका नाम आता है तो उसको थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ब्लीडिंग होती थी, इधर से ब्लड निकलता है। इसके लिए आपको टॉयलेट के अंदर ब्लड आएगा। मेरे को तो पिचकारी आती थी, पूरा टॉयलेट लाल भर जाता था, लाल, बाहर भी आ जाता था, पैरों पे भी। और जब उल्टी आनी चालू हो जाती थी तो मेरे पिताजी बोलते थे, बस बेटा हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल जाके वही हफ्ता 15 दिन रहना, 1 लाख रुपए खर्च करना और आ जाना घर। पैसे थे नहीं, हमारे पिताजी देते थे, फौजी थे, 5,000 पेंशन थी, जो बचाते थे मेरे ऊपर खर्च कर देते थे। ये हमारे पिताजी और माताजी का कभी ज़िंदगी में कर्ज नहीं उतार सकते, है ना। इसके लिए परसों गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने सबको बोला, लानत है तुम्हारे ऊपर, डोंगियों के, पाखंडियों के, गुरुओं के नीचे पड़ रहे हो। जो माँ घर में है, बाप घर में है, उनका तिलक लगाओ, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। और मैं अगर मर गए हैं, मर नहीं गए, चले गए हैं आपको बिछड़ के, आप उनके आगे नस मस्जिद होके अगरबत्ती लगाओ। साल भर नहीं कर सकते तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही कर लो। जिस दिन आपका पैदाइशी हुआ है, आपका बर्थडे है, मम्मी डैडी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उस दिन ही उनके पैर पड़ जाओ। ठीक है, तो मैंने लोगों को लानत दी थी ग्रुप्स में कि कहाँ तुम आजकल के जो दाढ़ी वाले कपड़े पहन के हवाई जहाज़ों में गुरु घंटाल घूमते हैं और वो बोलते हम गुरु हैं, और वो नाचती हैं स्टेजों पे, और आप उनके पैरों में पड़ते हो और माँ बाप को आश्रमों में छोड़ के आते हो। ये आप लोगों की तो फिक्रत है। तो असली गुरु को पहचानो। मेरे पैर मत पड़ना, अपने वाहिगुरु, अपने इष्ट के नाम झाड़ लगा देना जाके। इसके लिए झाड़ देखो 24 घंटा ऑन होता है, ट्री ऑफ लाइफ मैसेज देता है। तो जब ब्लीडिंग होगी ना, तो यहाँ पर घाव नहीं बनेंगे। इसके लिए बायोलॉजिक्स, इसके लिए स्टीरॉइड्स, इसके लिए मेसोकॉल,
इसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं खाते जाओ। क्यों? ये घाव भर ही नहीं रहे, ब्लीडिंग हो रही है, इधर घाव हो गया, मैंने काट दिया। महीना लग जाएगा ज़ख़म भरने के लिए, स्टिच करने पड़ेंगे अगर बहुत लंबा घाव है। अगर डायबिटीज़ है तो शायद हाथ भी काटना पड़ जाए। 2-3 साल में मेरा एक पेशेंट का तो पूरी बाजू काट दी थी। मुझे इनवाइट किया था ट्रीटमेंट के लिए जयपुर, बाय फ्लाइट गया था। मैंने उनकी उंगली पे एक ब्लैक कुछ देखा। मैंने वो डायबिटिक थे, उनकी किडनी फेल हो गई थी। बहुत ही बानी पार्क में इतना बड़ा बंगला, मैं तो हैरान हो गया था। वो मैंने क्या काम करते हो? बोला सर काम की मत पूछो। बोला नहीं बताओ क्या करते हो। जब उन्होंने काम बताया मैं तो हैरान हो गया। बोला आप तो साधारण नहीं हो। बोला हाँ साहब हम साधारण नहीं हैं, मगर माता जी हॉस्पिटल में पड़े, एक उंगली से बाजू काटना पड़ गई। बाय फ्लाइट चार्टर एरोप्लेन से दिल्ली लेके आए तो एक उंगली काटते काटते पूरी बाजू काटनी पड़ गई थी 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि गैंग्रीन हो गई थी, वरना पूरे शरीर में फैल जाती, मर जाते। ऐसे केसेस किए हमने आईसीयू में जाके। अभी तो लाइसेंस मिल गया है एक्यूपंक्चर का महाराष्ट्र में, कोई भी बुला सकता है, जा सकते हैं। ठीक है। घाव अंदर के ठीक नहीं होते, बहुत मुश्किल से इनको प्यार से संभालना पड़ता है, दवाइयाँ दे दे के। मेसोकॉल, स्टीरॉयड, एजोरॉन। खाना बहुत लाइट खाना पड़ता है, क्योंकि हैवी खाना खाओगे ये वापस घाव खुल जाएंगे। घाव खुलेंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग से पहले म्यूकस आ जाएगा, फिर ब्लीडिंग आ जाएगी, फिर लूज़ मोशन आ जाएंगे। हाँ, लूज़ मोशन के ऊपर मेरा एक दोस्त मिला, मेरा इंजीनियरिंग का, 1984 के बाद, अभी मेरा वीडियो देख के। उसको कोलाइटिस, होटल चलाता था 6 लोनावाला में, उसको भी ये वीडियो भेजूँगा। अभी एक होटल पे आ गया, खुद के होटल, मार्केट में होटल है लोनावाला में। बात कर रहा था, कंसल्टेंसी ऐसे ही किया टाइम पास के लिए, इलाज के लिए नहीं आए। ठीक है, कर्म होता है। मैंने बोला मेरी जवानी में हो गया, मैंने अपने आप को ठीक कर दिया, तू बुढ़ापे में हो गया, इतना पैसा कमाया, अभी बीमारी के साथ जीना पड़ता है। बोलता परेशान हो गया हूँ। मैं 13 साल परेशान हुआ, तू तो 4 साल से परेशान है। तो कभी ज़िंदगी को है लाइटली मत। तो उसने मुझे बोला, बोलता है मेरा क्या हुआ? बोलता है मेरे को इमरजेंसी हो गई, क्योंकि मैंने उसकी जब डिस्चार्ज समरी पढ़ी तो मैं बोला इसमें तो सर्जरी थी, ब्लॉकेज था इंटेस्टाइन के अंदर। बोलता हाँ। बोलता है मैं एक शादी पे गया, या आप लोग भी याद रखना। बोलता मुझे लूज़ मोशन हो गया, कोलाइटिस तो था ही, लूज़ मोशन हो गया। उसको ब्लड और म्यूकस आ रहा था, ब्लड कम आता था, म्यूकस ज़्यादा आता था, लूज़ मोशन आते थे। तो बोलता है एक शादी पे गया, खाना खाया तो मुझे लूज़ मोशन हो गया। तो बोलता है वो उसके डॉक्टर ने बोला, भाई डॉक्टर है, सगा भाई डॉक्टर, बोलता है वो कुछ रोको टैबलेट दे दिया। रोको क्या होता है? रोकता है, नाम है ना रोको। और उसने ना ज़्यादा टैबलेट खा ली और इंटेस्टाइन, और 3-4 दिन उसको टॉयलेट नहीं आया। तो वो बोलता है बहुत दर्द हो गया, पेट में बहुत प्रॉब्लम हो गई। उसका भाई डॉक्टर था, उसने उसको लोनावाला से पूना रिकमेंड कर दिया। डॉक्टरों के दोस्त डॉक्टर ही होंगे ना, तो बोलते उसने रिकमेंड कर दिया। तो बोलते मैं एडमिट हो गया। तो बोलते उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लॉकेज हो गया। तो बोलता जो सर्जन था उसने बोला अभी तो मैं बॉम्बे आया हूँ, तो तुम आराम करो, मेरे आने के बाद मैं सर्जरी करूँगा। तो बोलते 2 दिन तक वो रोको बंद हो गई और रुकावट निकल गई और मेरा टॉयलेट आ गया। तो बोलते जब डॉक्टर आया तो मैंने बोला अभी तो टॉयलेट आ गई, अभी तो सर्जरी क्यों करनी? तो डॉक्टर बोलते हाँ तुमको सोचते हैं, तुमको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो 2-3 लाख रुपए बिल लिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो बोलता है अगर उसी दिन डॉक्टर के हाथ में आ जाता ना अमरजीत, तो मेरी सर्जरी हो गई होती। ना कि वो एनीमा देता टॉयलेट निकालने के लिए, मगर सर्जरी करने को रेडी डॉक्टर। ओके, एनीमा था, कचरा अंदर जम गया है, तो वो बोल सकते थे अपने स्टाफ को एनीमा दे दो, नहीं हम सर्जरी करेंगे। मैं डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको मेरे नॉलेज की बात कर रहा हूँ। क्यों? ब्लॉकेज नहीं था,
कचरे से ब्लॉकेज था, ना कि आंतड़ियाँ टेढ़ी हो गई, उसमें आ जाता है, मगर ब्लॉकेज का कारण होता है, जैसे ये ट्विस्ट हो गई तो सर्जरी चाहिए। जब ट्विस्ट ही नहीं है, कचरा जमा हुआ है, तो कचरा निकालोगे कैसे? पानी मार के एनीमा दे दोगे, आधे घंटे में बाहर। तो रोको, कभी भी मत लो एज ए कोलाइटिस पेशेंट। आपके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपको अगर इन्फेक्शन हो गया है, बाहर खाया है, बाहर बहुत ध्यान रखना है कोलाइटिस के पेशेंट्स ने। बाहर ट्रैवल करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रूटीन क्या है, कितनी बार दिन में टॉयलेट आता है, कहाँ आप टॉयलेट जा सकते हो। मैं बॉम्बे में ठेकेदारी करता था, मुझे हर एक एरिया के अंदर सुलभ शौचालय की दरता पता था। एक ही बार सिर्फ हाईवे के ऊपर गया, वाशी में एक प्रोजेक्ट देखने गया था, एक नाली में किया था टॉयलेट, करना पड़ा। ठीक है, जंगल में था बिल्कुल उस टाइम। तो मैं कब से बात कर रहा हूँ, 99 तक। तो वो पहली बार, वो एक ही बार किया टॉयलेट। क्यों? रोकना पड़ेगा, नहीं कि अंदर आ जाएगा। एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नावा शेवा जा रहे थे। तो ठीक है, मेरा पार्टनर था, वो गाड़ी चलाता था, मैं पीछे बैठा था। तो टॉयलेट किया, पानी वानी तो लेके ही जाते थे, हाथ वाथ धोया मिट्टी से और चले गए। फिर बाद में आजकल तो नैपीज आ जाती हैं, उस ज़माने में कपड़ा रख लेते थे। ध्यान रखना पड़ता है, बाहर का खाना मत खाओ, स्ट्रेस मत लो, तीखा मत खाओ, दवाइयाँ बंद नहीं करनी। हमारा भी इलाज करोगे चालू तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी प्लीज़। धीरे धीरे आपकी डायरी मॉनिटर करेंगे, आपको कैसे बेनिफिट हो रहा है हमारे इलाज का, दवाइयों का इलाज हो रहा है, चिंता नहीं है। हमारा इलाज जोड़ने के बाद क्या बेनिफिट हुआ, हम उसको धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे। और फिर आपकी दवाइयाँ, आपको बोलेंगे डॉक्टर के बात करो कि मैं 6 गोलियाँ खा रहा हूँ या 2 गोलियाँ खा रहा हूँ, 3 गोलियाँ खा रहा हूँ, तो मैं एक कम करता हूँ। डॉक्टर बोलेगा हाँ कम करो, क्योंकि बहुत देर हो गई, आराम आ गया, ये मेरी डायरी है, मैंने डायरी में लिखा हुआ है मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे को कितनी बार टॉयलेट आ रहा है। तो आपका डॉक्टर आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। जैसे हम आपके दुश्मन नहीं हैं, डॉक्टर भी आपका दुश्मन नहीं है। एलोपैथी होने दो, आयुर्वेदिक होने दो, यूनानी होने दो, होम्योपैथी होने दो, कोई भी डॉक्टर होने दो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। वो आपका भला ही चाहेगा अपनी नॉलेज के साथ। तो वो आपकी दवाई कम करेगा जिसने दी है, और हमने जो सिस्टम आपको दिए हम उसको कम करेंगे कि अभी कम करो। और आपको एक दिन में 1 घंटा मेहनत करनी है ना। मेहनत करने के बिना इलाज नहीं होगा। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई, इंजीनियर बनना है तो पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर ट्यूशन के टीचर बनते हैं, कोलाइटिस के ट्यूशन के टीचर, डायबिटीज़ के ट्यूशन के टीचर, किडनी फेलियर के ट्यूशन के टीचर, लिवर फेलियर के डायबिटीज, कोई भी बीमारी के हम ट्यूशन के टीचर बनते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये 6 महीने से 1 साल 2 साल, जितना आपकी बीमारी गंभीर है उतना ज़्यादा समय लगेगा। एक बार आप अंडरस्टैंड कर दोगे, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है, फिर लर्नर से आप गाड़ी चलाते हो, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, फिर भी आपको डर लगता है, फिर 6 महीने में आप परफेक्ट हो जाते हो, फिर बॉम्बे से दिल्ली चले जाते हो। वरना पहले आप बॉम्बे से गेट तक नहीं गाड़ी चलाते। तो वैसे ही आपके साथ मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा मैसेज मिला होगा, काफ़ी ज्ञान मिला होगा ये 2 वीडियो में। तो ये मैं आपको एक चलो नर्वसनेस का बोल देता हूँ, क्योंकि आप नर्वस होते हो है ना ब्रेन में। तो मैं आपको एक गिफ्ट दे देता हूँ। ये नाखून पे, ओके, ये वाले नाखून पे, लेफ़्ट हैंड के ये नाखून पे, आपके रिंग फिंगर के लेफ़्ट हैंड पे ऑरेंज कलर लगा लीजिए। ओके, ये लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है। ओके, मैं लिख रहा हूँ लेफ़्ट हैंड के ये नाखून पे मैंने रेड किया है, आपने ऑरेंज करना है। ऑरेंज, वापस बोल रहा हूँ ऑरेंज, मेरे पास नहीं है ऑरेंज, मैंने इसके लिए इधर ऑरेंज करना है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड पे। इससे क्या होगा, आपको नर्वसनेस में कुछ आराम आएगा। आराम आएगा कि नहीं आएगा वो आप बताना। वह अगर रंग नहीं है, आप खर्च नहीं करना चाहते 20 रुपये, आप इसको दबा दीजिए, दबाते रहिए ये नाखून को, आपको नर्वसनेस में आराम आएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको मदद करेंगे। तो कोलाइटिस इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
क्रोन्स भी वैसे ही है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, प्रोक्टाइटिस, ये सब सिगमेंट, सब अलग अलग नाम है, मगर प्रॉब्लम ऑटो इम्यून की है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप हमें कांटेक्ट करें, नहीं कि आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अमरजीत सिंह नरूला, बॉम्बे से, साइनिंग ऑफ।